हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए आज आपका मैं क्लास लेता हूँ चैप्टर नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से दिया गया है। इसका फोर्थ पार्ट मतलब चौथा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें फंजाई पढ़ाएंगे। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कवक। ठीक है। अब कवक के बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टर पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कवक होते क्या हैं? कवक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक सेल डेवलप होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल होती है और मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ईस्ट एक एक्सेप्शन है कवक की, ईस्ट वो यूनिसेलुलर होती है। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा जो कैरेक्टर है इसका, ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। क्लोरोफिल एब्सेंट होती है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में मतलब दूसरों से भोजन लेना तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो सड़े गले चीज, डेड बॉडी, जैसे सड़ी हुई लकड़ियाँ, पत्तियाँ, कोई डेड बॉडी हो एनिमल्स की, उनसे अपना भोजन लेते हैं। दूसरा हो गया पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब परजीवी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे या एनिमल पे ऊपर उनके रह के या अंदर इंटरनल बॉडी में जाके परजीवी की तरह अपना भोजन लेते हैं। फिर है सिम्बियोंट। सिम्बियोंट इसके बारे में एक हम क्लास लेंगे। इसमें एग्जांपल आते हैं लाइकेन और माइकोराइजा। ठीक है। सिम्बियोंट मतलब दो ऑर्गेनिज्म, दो लिविंग थिंग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें और एक दूसरे को दोनों से फायदा हो। जैसे लाइकेन में क्या होता है? कवक और शैवाल मतलब फंजाई और अलगी एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें फंजाई जो है अलगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो अलगी के लिए हेल्पफुल होता है, और जो एल्गी होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण और खाना बनाती है, जो फंगस को खाना मिलता है। ऐसे ही माइकोराइजा है। माइकोराइजा मतलब लार्ज ट्री या प्लांट के साथ जब फंजाई जो है एसोसिएट होकर रहते हैं, इसमें दोनों का फायदा होता है। प्लांट्स को मिनरल्स मिलती है और फंजाई को खाना मिलता है प्लांट से। ठीक है। तो ये लाइकेन हम अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं डिटेल। फिर आते हैं आपका सेल वॉल। फंजाई के सेल वॉल जो है काइटिन के बने होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि काइटिन के सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? तो फंजाई में पाए जाते हैं। ठीक है। साथ में पॉलीसेकेराइड की बनते हैं और सेलुलोज भी होती है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई में, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब जो खाना इसमें किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो है ग्लाइकोजन। और कुछ फंजाई में ऑयल्स के फॉर्म में खाने स्टोर किए जाते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, और प्लांट में क्या होता है? प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। अब आते हैं छठवां इसका जो कैरेक्टर है, ईस्ट जो है पहले ही बताया, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब फंजाई आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर है फंजाई। फंजाई जो है फिलामेंटस होती है, एक फिलामेंट की तरह फंजाई का स्ट्रक्चर होता है। और फिलामेंट बनी कैसे रहती है? ये बॉडी जो है, इनकी बॉडी जो है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर ऐसी लॉन्ग रहेगी। और ये इन्हीं को हाइफी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। ये हाइफी होती है। ये हाइफी जब कई हाइफी मिलके एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसको माइसीलिया कहा जाता है। ठीक है। उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर हैं जो कुछ फंजाई में पाए जाते हैं। जैसे कुछ हाइफी जो है कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस एग्जाम में पूछता है। मल्टी न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर बनती है हाइफी में ट्यूब लाइक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी या सिनोसाइटिक न्यूक्लियस, जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। ये कैरेक्टर है आपका फाइकोमाइसिटीज। जब हम फैमिली पढ़ाएंगे अभी डिवीजन इसका, तो फाइकोमाइसिटीज में सिनोसाइटिक हाइफी पाई जाती है। ये याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी पाई जाती है, जिसको सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। इस एग्जांपल आता है मकर, राइजोपस और अल्बिगो। ठीक है। अब फ्रेंड इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन या जनन के बारे में हम पढ़ते हैं। जनन कैसे होती है इसमें?
ठीक है। जनन जो है होती है, जनन इसमें होती है पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, मतलब कई फ्रेगमेंट में फंजाई टूट जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, नया फंजाई। उसके बाद है बाइनरी फ्यूजन, जैसे बैक्टीरियम होती है इसमें भी फ्यूजन होता है। एक फंजाई जो है हाइफी में डिवीजन होती है, या तो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, और 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल बन जाते हैं। बडिंग होती है, बडिंग में होता क्या है कि बड जैसा स्ट्रक्चर, कली जैसा आउटग्रोथ होती है। जैसे ये हाइफी है, इसमें कोई आउटग्रोथ हुई, ये आउटग्रोथ जो है फिर से सब में सेपरेट होके मैच्योर हो गई, एक नया फंजाई बना ली। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या तो मोनोन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर फिर से डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जो स्पोर बनते हैं, स्पोर को कहा जाता है कोनेडिया स्पोर बनती है, या स्पोंजियो स्पोर बनती है, जू स्पोर बनती है। ठीक है, जू स्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर होती है। उसके बाद फ्रेंड आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग देखे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका 2 मेल गमीट्स जो है फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, उससे जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। इसमें क्या है, जो स्पोर बनती है वो होता है ऊ स्पोर या एस्को स्पोर, जो आपकी इसमें एस्कोमाइसिटिस फैमिली में एस्को स्पोर बनता है, और उसके बाद बेसिडोमाइसिटिस क्लास में आपका बेसिडो स्पोर बनता है, और फाइकोमाइसिटिस में ऊ स्पोर बनता है। ये स्पोर में क्या है कि गैमीट 2 गैमीट फ्यूजन होता है। 3 स्टेप में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में जब फ्यूजन होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन होंगे तो हो गया कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर के होते हैं। फिर उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मतलब हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किंगडम फंजाई के। डिवाइड होता है 4 क्लास में फंजाई को बांटा गया है स्टडी पर्पस के लिए, जिसमें पहला है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है फ्रेंड, अब इसके डिटेल पढ़ते हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं, कौन कौन स्पोर बनते हैं, कौन कौन फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और इनके कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस। तो फ्रेंड फाइकोमाइसिटिस अलगा से रिलेटेड होती है, तो इसको इसलिए कहते हैं अलगल फंजाई, मतलब शैवाल से मिलता जुलता कवक। ठीक है, शैवाल से मिलता जुलता कवक। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं राइजोपस, एल्बिगो और मकर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया था आपको। फाइकोमाइसिटिस जो अलगल फंजाई है उसको राम याद करिए, RAM, राम। राम R से हो गया राइजोपस, A से हो गया एल्बिगो, और यम से हो गया मकर। ठीक है, राम याद रखना। फाइकोमाइसिटिस अलगल फंजाई के एग्जाम्पल हैं राम। ठीक है, हम साथ साथ याद करते रहिए फ्रेंड। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इसमें जो है फाइकोमाइसिटिस में सिनोसाइटिक पाई जाती है। यहाँ पे मैंने बताया था जो हाइफी में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है और सेप्टेड नहीं होती, एसेप्टेड मतलब हाइफी डिवीजन नहीं होती है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को सिनोसाइटिक कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, फाइकोमाइसिटिस अलगी फंजाई में पाए जाते हैं, राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर में। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होती है प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसको इंडोजीनस कहते हैं। 2 प्रकार के इसमें फॉर्मेशन स्पोर होती है, एक इंडोजीनस होती है, एक एक्सोजीनस होती है। इंडोजीनस मतलब स्पोंजिया के अंदर अगर स्पोर बने तो इंडोजीनस होती है, बाहर बने तो एक्सोजीनस होती है। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटिस में होती है वो इंडोजीनस होती है। 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं इसमें फाइकोमाइसिटिस में, जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। जू स्पोर क्या है, मोटाइल स्पोर है, मतलब ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और एप्लानोस्पोर जो है इमोटाइल है। ठीक है, जू स्पोर नाम से ही लग रहा है, जू स्पोर जो है मोटाइल है, एप्लानोस्पोर इमोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 गैमीट का फ्यूजन होता है, और जो आपका 2 प्रकार के इसमें जो है गैमीट का फ्यूजन होता है। अगर दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकल सेम है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है स्ट्रक्चर में, तो उनको कहा जाता है आइसोगैमी। अगर वो डिफरेंट है
गैमीट के स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में, तो उनको कहा जाता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी को ऊगैमी भी कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप याद कर लिए, राम, और इनमें एसेप्टिक सिनोसाइटिक एंजाइम होती है, सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनस होता है। अब आते हैं सेकेंड क्लास में। सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज मतलब सैक फंजाई। कॉमन नेम भी याद रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज अलगल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई। तो साथ साथ याद करते रहिए फ्रेंड, साइकोमाइसिटीज मतलब सैक फंजाई। इसके एग्जाम्पल हम बताते हैं एक ट्रिक के साथ, कैसे याद करना है। नया कलर पेंसिल, नया कलर पेंसिल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कैसे याद करना है आपको। नया, नया मतलब NYA नया लिखना है, ठीक है, NYA नया, फिर कलर, फिर पेंसिल, ठीक है फ्रेंड। नया कलर पेंसिल, नया में N से हो गया न्यूरोस्पोरा, Y से हो गया ईस्ट, A से हो गया एस्परजिलस, कलर से C है, कलर से हो गया क्लेविसेप, और P से हो गया पेंसिल से पेंसिलियम, ठीक है। तो ये नया कलर पेंसिल किस में आता है, आपका एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई की एग्जांपल है। न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप और पेनिसिलियम। इसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं एस्परजिलस के, जैसे मोरेला और बफोलर पाए जाते हैं, जो कि ईटेबल फंजाई होते हैं, जिनको खाया जाता है। इनमें दो प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में क्या था, इंडोजीनस था, लेकिन जब एस्कोमाइसिटीज में आएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, एक्सोजीनस हो जाएगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इंडोजीनस है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है एस्कोमाइसिटीज को कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में स्पोर बनता है उसको एक्सोस्पोर कहते हैं, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर बाद में एक बॉडी डेवलप करता है जिसको कहते हैं एस्कस बॉडी। जो इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है फ्रेंड, उसको कहा जाता है एस्कोकार्प, ठीक है। तो दोनों में पहले डिफरेंट याद कर लेना। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोजीनस होता है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनस होता है, और इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका इंडोजीनस होता है। अब आ जाइए बैसिडोमाइसिटीज में। बैसिडोमाइसिटीज को कई नाम से जाना जाता है, तो इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं, गिल फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। इसमें मशरूम आता है, जो कुकुरमुत्ता कॉमनली हमारे उत्तर भारतीय में बोला जाता है, तो मशरूम आता है, इसमें पफवाल आता है। तो 5 नाम से इसको जाना जाता है बैसिडियोमाइसिटीज को। पहला नाम क्या है इसका, क्लब फंजाई। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है क्लब फंजाई के बाद गिल फंजाई, फिर ब्रैकेट फंजाई, फिर पफ वॉल, फिर मशरूम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने पुआ लिखा है, PUA, पुआ। पुआ मतलब पी से पक्सीनिया, पिक्सीनिया को कहते हैं रस्ट फंजाई। ये प्लांट में डिसीज काज करता है, प्लांट के रोग, पौधों में रोग काज करता है। पक्सीनिया रस्ट फंजाई। यू से यूस्टिलैगो, यूस्टिलैगो को स्मट फंजाई कहते हैं। और ए से एगैरिकस, एगैरिकस, एगैरिकस को ही मशरूम कहा जाता है, जो कॉमनली हिंदी प्रांत में इसको कुकुरमुत्ता लोकल नाम से भी जाना जाता है। इसकी सब्जी खाते हैं लोग, काफ़ी महंगी मिलती है, अच्छा टेस्ट आता है। आप नहीं खाए हो तो आप भी कभी खाओ, ठीक है। और फिर बताइए एगैरिकस क्या है। एगैरिकस एक अच्छा स्वाद वाला फंजाई है। कौन से ग्रुप में आता है मशरूम जो हम लोग खाते हैं, वो आता है बैसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। अब इसमें जो था एसेप्टेट सिनोसाइटिक थी, लेकिन बाकी सब ग्रुप जो है याद रखना ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। माने हाइफा जो है सेप्टेट से अलग होता है और ब्रांच होते हैं, ठीक है, शाखाएं रहती हैं। तो ये ब्रांच और सेप्टेट है। एग्जांपल याद ही कर लिए, पक्सीनिया मतलब रस्ट फंजाई, स्टिलागो मतलब स्मट फंजाई, एगैरिकस मतलब मशरूम। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है, ठीक है फ्रेंड। बैसिडियोमाइसिटीज में इन दोनों में केवल दोनों प्रेजेंट हैं, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। लेकिन बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, एसेक्सुअल प्रजनन नहीं होती है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल प्रजनन नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके याद करना और इन दोनों को कंपेयर करके याद करना। और एसेक्सुअल एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका एक्सोजीनस होता है। यहाँ पे क्या था, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोजीनस था, यहाँ पे एक्सोजीनस है बैसिडियोमाइसिटीज में। यहाँ पे जो स्पोर बनता है उसको बेसिडियो स्पोर कहते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको बेसिडियो कार्प कहेंगे।
तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनस है। अब आ जाइए ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को कहा जाता है इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब परफेक्ट ग्रुप नहीं है। अभी जो भी ग्रुप नए डिस्कवर किए जा रहे हैं उनको ड्यूट्रोमाइसिटीज में ही रखा जा रहा है फ्रेंड, और अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तब उसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। लेकिन अगर उसमें नहीं पाया जा रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसको नया फैमिली इम्परफेक्ट फंजाई में रखते हैं। ये ब्रांच और सेप्टेट होती है। इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया था, ACT। ACT मतलब एक्ट होता है, एक्ट मतलब युद्ध नहीं होता, एक्ट किसी से रिएक्ट करे, तो ACT से याद करना अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंजाई है जिससे दांत खाद खुजली होती है, आप लोग परेशान भी होंगे, नहीं कई फिर इलाज होता है इसका, कहते नहीं फंगस हो गया है या दाद हो गया है फैलता जा रहा है, तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज फैमिली में आता है ट्राइकोडर्मा जो दाद होता है। आपका मशरूम जो हम लोग खाते हैं किस में आता है, बेसिडोमाइसिटीज में, जिसको क्लब फंजाई, गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम और पफवाल भी कहते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें एसेक्सुअल केवल रिप्रोडक्शन पाई जाती है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, जिसको कहते हैं कोनिडियोस्पोर, कोनेडिया के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। तो फ्रेंड ये चारों ग्रुप के आपके एग्जांपल मैंने याद करा दिए, कॉमन नेम याद करा दिए, कौन सी सिनोसाइटिक है एस्कोमाइसिटीज और किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है फ्रेंड, वो है बेसिडोमाइसिटीज। किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, वो है आपकी बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल एब्सेंट है, ठीक है फ्रेंड। अब इसको कॉमन नेम एग्जांपल याद करना हो तो फाइकोमाइसिटीज का क्या बताएं, राम। राम मतलब राइजोपस, हाँ राइजोपस, अल्बिगो और मकर। और उसके बाद एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल नया कलर पेंसिल। नया कलर पेंसिल मतलब न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और एस्परजिलस, और उसके बाद क्लेविस से पेंसिलियम। उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज में पुआ। पुआ मतलब पक्सीनिया, यूस्टिलैगो और एगैरिकस मशरूम। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में ACT, एक्ट। एक्ट मतलब अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है फ्रेंड। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम फंजाई के आर्थिक लाभ के बारे में कि हमें ये क्या फ़ायदा देते हैं फंजाई, और उसके हानि के बारे में, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई और यूजफुल इफेक्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड अब आते हैं फंजाई के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, मतलब आर्थिक हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है फंजाई और इसके क्या नुकसान है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट। तो पहले आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, क्या फ़ायदे हैं फंजाई के। तो ये पहला फ़ायदा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जितने भी सेप्रोफाइटिक हैं फंजाई, जो हमने बताया था राइजोपस, मकर, एल्बिगो, जो सेप्रोफाइटिक फंजाई हैं जैसे राइजोपस, मकर, ये सड़े गले चीज़ जैसे होता है लकड़ी, डेड बॉडी, इन सबको डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया मदद करती है, ये भी जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का करते हैं। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो है इनका यूजफुल इफेक्ट है, वो है यूज एज ए फूड। आपको पता है मशरूम बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, जैसे पनीर की सब्जी बनती है वैसे मशरूम लोग खाते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छे पाए जाते हैं। तो एगैरिकस जो स्पीसीज है वो खाए जाते हैं एज ए फूड। एगैरिकस मतलब मशरूम, कुकुरमुत्ता, जो काफ़ी महंगा मिलता है लेकिन काफ़ी टेस्टी उसकी सब्जी होती है और बहुत बैलेंस डाइट देता है, मतलब प्रोटीयस है, न्यूट्रिटिव है, ठीक है। तो एक है मोरेल और बफल है, फॉरेन कंट्री में ये भी फंजाई खाई जाती है, सलाद के रूप में खाया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो फ़ायदा है इसका फंजाई का, ये सिंथेसिस, विटामिन की सिंथेसिस में मदद करता है। जैसे आपका है एस्पिया गैस्पी क्या करता है, विटामिन 2 राइबोफ्लेविन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस गैसिपी, ये विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है फंजाई फ्रेंड के। उसके बाद है यूज़ इन इंडस्ट्री में आप लोग को पता ही है, बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंजाई की यूज होती है। सैचरोमाइसिटीज
सर्विसी ये पूछता भी है। बेकरी इंडस्ट्री मतलब जो बिस्किट बनाते हैं, जो पाव बनाते हैं, जो ब्रेड आती है। और उसके बाद अल्कोहल इंडस्ट्री में भी सर्विसी का यूज होता है। ये ईस्ट का यूज फर्मेंटेशन मतलब खिड़वन में यूज किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेचरोमाइसिटी सर्विसी जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है। और भी फंजाई के यूज होते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम, कुछ इंजाइम बनाए जाते हैं फंजाई की मदद से, जैसे आपका है एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी से एमाइलेज इंजाइम तैयार किए जाते हैं। ईस्ट से इन्वर्टेज इंजाइम तैयार किए जाते हैं, जो कि ये सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मदद करते हैं। पेंसिलियम से पेक्टिनेज एंजाइम तैयार किए जाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि एंटीबायोटिक, कई फंजाई से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। आप लोग को पता है जब पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। उन्होंने खोज कर रहे थे आपके फंगस को, जो फंगस लिया था उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम लिया था, तो उससे एक प्रोडक्ट उन्हें तैयार किया था जो रोग से लड़ने में मदद कर रही थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में। तो एंटीबायोटिक पहली बार बनी थी पेनिसिलिन, वो एक फंगस से बना था, पेनिसिलियम नोटेटम। एक फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, और भी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे फायदे हैं फंजाई के। अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट पे, जो फंजाई से क्या नुकसान है। तो पहला नुकसान है ये प्लांट पे कई डिसीज कार्स करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट जो रस्ट डिसीज कार्स करती है। उसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, विल्ट डिसीज ऑफ ग्राम हो गए, ये अलग अलग फंजाई से कास करते हैं। ठीक है, जो हमने बताया था स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, तो उससे ये बीमारियां होती हैं। उसके बाद वेरियस एनिमल डिसीज, एनिमल डिसीज में मैं आप लोग जानते हैं रिंग वार्म जो दाद होती है, दाद खाद खुजली वाली, तो दाद होती है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज से। उसके बाद एस्परजिलोसिस होती है जो रेस्पिरेशन में दिक्कत करती है, ह्यूमन में भी इफेक्ट करता है एस्परजिलोसिस। उसके बाद एनिकोमाइकोसिस जो होती है जिसमें नाखून हमारे इफेक्ट होते हैं, नेल्स वो ब्राउन कलर से होने लगते हैं। तो ये कुछ एनिमल में डिसीज काज करती है, ये प्लांट में डिसीज काज करती है। और भी हार्मफुल इफेक्ट हैं। फंगस अगर कपड़े पे, क्लॉथ पे, हाइड मतलब चमड़ा या लेदर पे, पेपर कागज पे या लकड़ी पे लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनको नष्ट करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। जितने सैप्रोफाइट्स हैं, ईडेबल मतलब खाने के लिए एगेरिकस मशरूम होता है, सिंथेसिस विटामिन की सिंथेसिस कुछ कराते हैं। इंडस्ट्री में सेचरोमाइसिटी सर्विसेज का ईस्ट का किडवन में यूज होता है। बेकरी इंडस्ट्री में फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम के यूज होते हैं कुछ। उसके बाद एंटीबायोटिक बनते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक मैंने फंजाई कंप्लीट करा दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई आपको और डिटेल जानना हो, कोई चीज़ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, अगर आप इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें कमेंट करिए। हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जेके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फ्रेंड। अगला इसका नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में लाइकेन लाएंगे, और फंजाई से रिलेटेड लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होती है कि म्यूचुअल जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों होस्ट को उससे लाभ हो एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।